हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम नीरज और मैं अपने चैनल A to Z सॉल्यूशन पर एक वीडियो सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में आप पूरा एक्सेल सीख सकते हैं। एक्सेल बेसिक से स्टार्ट करके एक्सेल एडवांस तक आप सीख सकते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में मैं कुछ आपको ऐसी वीडियोज़ प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, और आप उन वीडियोज़ को देखकर आपको कोई भी एक्सेल एडवांस का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपनी कंपनी के, अपने स्कूल के और अपने घर के जिस तरह के भी टिपिकल टास्क, कैलकुलेटिव टास्क होंगे, वो आप इजीली कर सकते हैं। इन वीडियोस से आप कंप्लीट एक्सेल को सीख सकते हो, और उसके लिए आपको किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक्सेल एक ऐसा टूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जिसको हर फील्ड में यूज़ किया जाता है। चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो स्कूल में टीचर्स हों या फिर स्टूडेंट्स हों। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करने के लिए एक्सेल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपको एक्सेल आता है तो आप किसी भी जॉब में क्वालिफाई कर सकते हो, आई गारंटीड। मैं आपको खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप एक्सेल अगर आपको अच्छे से आता है तो आप किसी भी जॉब में क्वालिफाई कर सकते हो इजीली। अगर आपको एक्सेल एडवांस, एक्सेल बेसिक, एक्सेल कंप्लीट एक्सेल आता है तो आप एक्सेल में वो सारे काम कर सकते हो जो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स में नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में मैं कुछ बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा। बैक टू बैक वीडियोस आएंगी आपके लिए, और हर एक वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये मेरी पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सेल बेसिक के बारे में, एक्सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि मैंने बताया है कि एक्सेल बेसिक से स्टार्ट करके और मैं एडवांस तक जाऊँगा। तो आपको भी पता होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो इस एक्सेल की वीडियो सीरीज़ में ये आज की मेरी पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें किसको हम रो बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं, क्या कॉलम की हेडिंग होती हैं, क्या कॉलम्स की रोज़ होती हैं, कौन सी रिबन्स होती हैं, क्या टैब्स होती हैं, स्टेटस बार क्या होता है, कितनी रोज़ होती हैं, कितने कॉलम्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीख सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं मेरे कंप्यूटर में एक्सेल का बेसिक स्ट्रक्चर सीखने के लिए। तो कम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट योर जर्नी टू लर्न एक्सेल विद मी ऑन माय चैनल A to Z सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा एक्सेल का बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है एक्सेल के टाइटल बार से। ये देखिए जिस पे मैंने अपना माउस ओवर किया हुआ है, ये देखिए जिस पे मैंने अपना माउस ओवर किया हुआ है, इसको हम लोग एक्सेल का टाइटल बार बोलते हैं। क्योंकि इस पे एक्सेल की का नेम होता है, इसलिए हम इसको एक्सेल का टाइटल बार बोलते हैं। ये देखिए बुक 1 जहाँ पे लिखा हुआ है बुक 1 एक्सेल, ये एक्सेल का टाइटल बार होता है। अब हम चलते हैं इसके लेफ्ट में। इस टूल बार को हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्यों बोलते हैं इसको क्विक एक्सेस टूल बार? क्योंकि इसमें हमारे सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं एक्सेल के। जैसे ये यहाँ पे सेव बटन है, ये यहाँ पे हमारा अनडू एंड रीडू बटन है, न्यू बटन है, ओपन है, एंड दिस इज ईमेल बटन, एंड दिस इज सॉर्टिंग, दिस इज सॉर्टिंग बटन। हम लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम इस छोटे से बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी टूल को ऐड और रिमूव कर सकते हैं अपने क्विक एक्सेस टूल बार में। इसको क्विक एक्सेस टूल बार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जल्दी से एक्सेल में कोई भी जब हम काम कर रहे होते हैं तो या तो हमें शॉर्टकट पता हो उस की का, या फिर हम डायरेक्टली जाके इन बटन्स को यूज़ करके क्विक एक्सेस टूल बार से हम अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं राइट में। दीज आर सम बटन्स फॉर कंट्रोलिंग एक्सेल। यहाँ से हम एक्सेल को क्लोज कर सकते हैं। दिस इज क्लोज बटन, दिस इज रिस्टोर डाउन बटन, दिस इज मिनिमाइज बटन, एंड दिस इज रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इस बटन से हम लोग अपने रिबन्स को डिस्प्ले हाइड कर सकते हैं या फिर उनको वापस शो कर सकते हैं। लाइक दिस यू कैन यूज दिस बटन लाइक दिस। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी टॉपिक का बेसिक पता है तो आप उसमें काफ़ी सारे काम इजीली कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। दिस इज कॉल्ड, ये हमारा होता है टैब मेन्यू, या इसको हम मेन्यू बार भी बोलते हैं हमारा।
तो देखिए यहाँ पे हमारे टैब्स हैं, डिफरेंट टैब्स हैं, इंसर्ट, होम, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू एंड लोड टेस्ट। हर एक टैब का अपने अपने कुछ टूल्स होते हैं और इन्हीं टूल्स की जिस जगह पे हमारे ये टूल्स आते हैं, इस जगह को हम लोग बोलते हैं रिबन्स। जैसे होम टैब में हमारे सारे टूल्स आ रहे हैं, तो जो एरिया टूल्स को कंटेन करके रखता है उस एरिया को हम लोग रिबन बोलते हैं। तो हमारे हर एक टैब का एक अपना रिबन होता है। जैसे होम टैब का ये रिबन है, इंसर्ट टैब का ये रिबन है। तो इस तरह से हमारे हर एक टैब का एक अपना रिबन होता है और उस रिबन में हमारे कुछ टूल्स होते हैं, जिन टूल्स को हम स्टैंडर्ड टूल्स बोलते हैं या फिर हम इसको स्टैंडर्ड टूल बार भी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स। ये हमारा नेम बॉक्स होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा इसका क्या यूज़ होता है। अगर आप उसके आगे जाएंगे, ये हमारा फार्मूला बार होता है। यहाँ पे हम अपने फंक्शंस को, जो भी हम अपने फंक्शन अप्लाई करते हैं टेबल में, उनको हम लोग फंक्शंस को यूज़ करते हैं। इसको हम लोग इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। अगर हमारा कोई काफ़ी बड़ा फार्मूला है तो हम उसको इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं अपने फार्मूला बार को। अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेल में होता है एक्सेल की रोज़ एंड कॉलम। एक्सेल में मैंने कई बार देखा है कि कुछ बच्चे रोज़ एंड कॉलम में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। कुछ को लगता है कि ये रोज़ है और कुछ को लगता है ये रोज़ है, लेकिन सही क्या है कि ये रोज़ होती है इस तरह से। तो देखते हैं, मैं आपको एक इजी तरीके से बताता हूँ आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो कॉलम होते हैं उनकी जो हेडिंग्स होती है, देखिए जो किसी भी टेबल की जो हेडिंग होती है वो उसके ऊपर ही आती है। तो जो कॉलम्स होते हैं दोस्तों हमारे, उनकी जो हेडिंग्स होती है वो उसके ऊपर होती है। तो ABCD जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये हमारे सारे कॉलम्स होते हैं और इन सभी कॉलम्स की एक हेडिंग होती है जो उनके ऊपर होती है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो वर्टिकल होते हैं और जिनकी हेडिंग्स अल्फ़ाबेट होती हैं वो हमारे कॉलम्स होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल्स होती हैं जिनकी हेडिंग्स हमारे न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं वो हमारी रोज़ होती हैं। तो आप इस तरीके से इसको इजीली समझ सकते हो। हॉरिजॉन्टल मींस रो एंड वर्टिकल्स मींस कॉलम। अब आते हैं हमारी सेल्स पर। सेल्स क्या होती है? जब कोई एक रो और एक कोई कॉलम किसी पॉइंट पर इंटरसेक्शन करते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते हैं, तो वो पॉइंट हमारा बन जाता है सेल। एक्सेल में हर एक सेल का एक नाम होता है और वो सेल का नेम रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है। जैसे हम लोग अभी करंटली किस सेल में एक्टिव हैं? हम एक्टिव सेल है हमारी 8 रो एंड E कॉलम। तो देखिए हमारी इस सेल का नाम बन गया E8। आप इस E8 का नेम जो होता है वो अपने आप जो हमारी एक्टिव सेल होती है, हर एक एक्टिव सेल का नेम हमारे नेम बॉक्स में आ जाता है। देखिए मैं किसी भी सेल को एक्टिव करता हूँ, जिस भी सेल पे मेरा माउस होता है वो हमारी एक्टिव सेल होती है, और जिस भी सेल में मैं अपना माउस रखता हूँ वो हमारी एक्टिव सेल बन जाती है। तो मैंने जैसे ही अपना माउस किसी भी सेल में रखा तो उस सेल का नेम अपने आप मेरे नेम बॉक्स में चला जाता है। तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये होते हैं हमारे स्क्रोलर्स। हमारे एक्सेल में 2 स्क्रोलर होते हैं। फर्स्ट स्क्रोलर, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल स्क्रोलर एंड दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्क्रोलर। जो लेटा हुआ रहता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रोलर है, और जो हमारा खड़े हुए रहता है वो हमारा वर्टिकल स्क्रोलर है। तो आप इससे ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस स्क्रोलर से हम कॉलम्स को स्क्रॉल करते हैं लाइक दिस, वो हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रोलर होता है, और जिस स्क्रोलर से हम रोज को स्क्रॉल करते हैं वो हमारा वर्टिकल स्क्रोलर होता है। दिस इज आवर वर्टिकल स्क्रोलर। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज शीट बार। यहाँ पर हम लोग हमारी सारी शीट्स होती हैं। इन एक्सेल 2013 ओनली फर्स्ट शीट इज डिफॉल्ट शीट। तो बाकी अगर आप 2007 एक्सेल यूज़ करते हैं तो उसमें 3 डिफ़ॉल्ट शीट आती हैं आपको, लेकिन एक्सेल 2013 और अबव वर्जन में हमारे डिफ़ॉल्ट फर्स्ट शीट रहती है। एक शीट हमारी डिफ़ॉल्ट शीट होती है।
तो हम लोग शीट को रीनेम भी कर सकते हैं लाइक दिस. यू कैन जस्ट डबल क्लिक ऑन द शीट नेम एंड देन रीनेम द शीट. Adjacent to this sheet name we have a button. हमारे पास एक बटन होता है, प्लस बटन. अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप एक से ज़्यादा शीट्स इस तरह से ऐड कर सकते हैं अपनी एक्सेल वर्कबुक में. यस, दिस इज कॉल्ड एक्सेल वर्कबुक एंड दीज आर एक्सेल शीट्स. ओके, नेक्स्ट इज दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार. स्टेटस बार हमें क्या बताता है, जब भी हम कोई एक्सेल पर कोई काम कर रहे होते हैं, मान लिया मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख लेता हूँ, तो हम जब भी कोई एक्सेल में कोई काम कर रहे होते हैं, स्टेटस बार हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में डायरेक्टली बता देता है. हम लोगों को कुछ फंक्शंस या फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती. जैसे ही हम उन सेलेक्टेड सेल्स को सेलेक्ट करते हैं जिनके बारे में हमें जानना होता है कुछ, तो वो कुछ चीज़ें हमारी डायरेक्टली स्टेटस बार पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 7 8 9, तो मैंने उनको सेलेक्ट किया सभी 4 सेल्स को, तो देखिए मेरा आंसर यहाँ पर आ गया. एवरेज आ गया 7.5, काउंट आ गया 4, मिनिमम, मैक्सिमम और सम. आप यहाँ पे इनको चेंज भी कर सकते हैं. जस्ट राइट क्लिक ऑन द स्टेटस बार एंड सेलेक्ट एनीवन ऑफ यू वांट ऑन योर स्टेटस बार. इसी स्टेटस बार पर हमारा पेज लेआउट ऑप्शन भी होता है. ये पेज लेआउट ऑप्शन आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेटस बार पर भी अवेलेबल होते हैं. ये देखिए यहाँ से, ये है हमारा नॉर्मल पेज लेआउट, ये है हमारा पेज लेआउट एंड दिस इज पेज ब्रेक प्रीव्यू. इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट आगे जो वीडियो आएंगी उनके बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगा कि क्या क्या इनका काम होता है. ये हमारा जूमर होता है जिससे हम लोग जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं. कंप्लीट एक्सेल शीट को हम लोग जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं. इस स्टेटस बार पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट रेडी. ये हमारा होते हैं एडिट मोड. एक्सेल में बेसिकली 3 एडिट मोड होते हैं, रेडी, एडिट और एंटर. तो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में. रेडी मोड क्या करता है, जब हम एक्सेल की किसी भी सेल पर सेलेक्ट करते हैं, माउस की क्लिक करते हैं, तो वो हमारा फर्स्ट रेडी मोड होता है. लेट्स सी, मैंने यहाँ पर लिखा नीरज, तो अब आप देखिए यहाँ पर आ गया एंटर मोड. मैंने किया एंटर, तो देखिए मैं किस मोड में आ गया, अब रेडी मोड में आ गया वापस. अब मुझे यहाँ पर नीरज चौहान लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा या फिर इस पर सिंगल क्लिक करके फार्मूला बार जो मेरा होता है उसमें जाके मैं क्लिक करूँगा, तो मेरा कौन सा मोड आ जाता है, एडिट मोड. अगर आपको किसी भी एक्सेल की एग्जिस्टिंग सेल में कुछ लिखा हुआ है और उसमें कुछ ऐड करना है, तो आपको एडिट मोड में जाना पड़ता है. तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा चौहान, तो मेरा नाम कंप्लीट आ गया नीरज चौहान. तो ये होते हैं हमारे एक्सेल के 3 मोड्स. अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हम काफ़ी मिस्टेक करते हैं, जिसको यूज़ ना करके हम काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं. तो वो है हमारा, जब भी हम कभी रेडी मोड में होते हैं तभी हम इन फंक्शंस को, मैक्सिमम जो हमारे टूल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं. अगर आप एडिट मोड में आ जाएंगे तो ये देखिए आपके सारे टूल्स डिसेबल हो जाते हैं. कुछ ही टूल्स होते हैं जो आपके एडिट मोड में काम करते हैं. जैसे होम टैब में अगर आप आएंगे तो आपके फ़ॉन्ट टूल्स कुछ होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके सारे टूल्स डिसेबल हो जाते हैं. तो इसलिए हम लोगों को जब भी अगर अपने कभी कोई ये टूल यूज़ करने हैं तो आपको रेडी मोड में होना पड़ेगा. अगर आप रेडी मोड में नहीं हैं तो आपके सारे टूल्स डिसेबल हो जाएंगे और आप किसी भी टूल को यूज़ नहीं कर पाएंगे. ओके, नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इन एक्सेल. कई बार कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर एक्सेल में कितनी रोज़ होती हैं और कितने कॉलम्स होते हैं. तो यू कैन ईजिली चेक इट बाय अ शॉर्टकट की. यू हैव अ कंट्रोल एंड अ डाउन की. अगर आप कंट्रोल और डाउन की को प्रेस करेंगे तो आपको एक्सेल की लास्ट जो रो होती है वो मिल जाती है. तो एक्सेल में 10,48,576 क्या होती हैं, रोज होती हैं. यू कैन से इट लाइक 2 की पावर 20 ऑल्सो. तो 2 की पावर 20 इज द
रो ऑफ एक्सेल मीन्स 10,48,576। अगर आप वापस ऊपर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल अप की से आप ऊपर चले जाते हैं टॉप पर। अब काफ़ी सारे बच्चों की ये भी क्वेरी होती है कि सर एक्सेल में कितने कॉलम्स होते हैं, तो यू कैन ऑल्सो चेक दिस, बट कंट्रोल राइट की। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर 16,348। टोटल कॉलम्स कितने होते हैं एक्सेल में? 16,348 कॉलम्स होते हैं एक्सेल में। और इनकी जो सीक्वेंसिंग होती है, अगर आप उसको देखें तो लास्ट कॉलम की सीक्वेंस होती है XFD। ये किस तरीके से बनती है? लाइक दिस। अगर आप देख रहे हैं तो Z के बाद में स्टार्ट होता है AA। अगर जब ये AA ख़त्म हो जाएगा तो स्टार्ट होगा AB, और जब ये AB ख़त्म हो जाएगा तो स्टार्ट होगा AC। तो इस तरह से सीक्वेंसिंग होती है हमारे एक्सेल में, और लास्ट सीक्वेंस होती है XFD। तो इस तरह से हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम होते हैं एक एक्सेल शीट में वो होते हैं 16,348, एंड रोज़ होती है हमारी 10,48,576। ये था हमारा एक्सेल का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में एक छोटा सा वीडियो। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक का बेसिक जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप उसका बेसिक जानते हैं तो आप उसका एडवांस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसका बेसिक ही नहीं पता है तो आप उसके एडवांस में हमेशा ही आपको प्रॉब्लम आने वाली है। दिस इज़ द वीडियो फॉर एक्सेल बेसिक। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक एक्सेल के बारे में बताया है, एक्सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।